Hello students of class 7th. Today we are going to start our chapter number 7 of your history part, that is tribes, nomads and settled communities. Students, आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ट्राइब्स यानी कि आदिवासियाँ, जनजातियाँ, नोमैड्स यानी जो घूमने वाले जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो सेटल होकर नहीं रहते हैं, एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो परमानेंटली एक जगह सेटल होकर रहते थे। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In chapter 2, 3 and 4 we came to know how kingdom rose and fell. चैप्टर 2, 3, 4 में हमने पढ़ा था कि कैसे राज्य बने थे और कैसे वो नष्ट हुए थे, है ना। दिस वॉज हैपनिंग, और उसके बाद क्या हुआ था, न्यू आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन जो थे एक्टिविटी वो टाउन्स में, विलेजेस में फ्लोरिश हुई थी, यानी कि उनमें आगे बढ़ी थी वो। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे वो भी हुए थे, लेकिन अलग अलग काइंड की जो सोसाइटी आई थी उसकी वजह से अलग अलग जो सोशल चेंजेस हर जगह वो भी हुए थे, है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ था और कैसे हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। हमारी जो सोसाइटी थी वो वर्ण के रूल्स के अकॉर्डिंग चलती थी। इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट द रूलर ऑफ लार्ज किंगडम एक्सेप्टेड दीज रूल्स। अब बड़े बड़े जो राज्यों के जो राजा होते थे वो इन रूल्स को अपनाते थे, जो कि ब्राह्मण लोगों ने प्रिस्क्राइब कर रखे थे। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड रिच एंड पुअर इंक्रीज लार्जली। और उसकी वजह से क्या हुआ था, जो ऊंची जाति के और नीची जाति के लोग थे, जो अमीर गरीब थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। दिस हिरेकरी बिटवीन सोशल क्लास ग्रू फर्दर अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। और जब रूल दिल्ली सल्तनत और मुगल्स वगैरह इनका रूल आया तो ये जो हिरेकी थी सोशल क्लासेस की वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ हम देखते हैं बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है उसमें ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसे क्या थी, क्या वो कैसे रहते थे और क्या उनकी कंडीशंस थी। हाउएवर देयर वर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल, कि जैसे सोसाइटीज़ के दूसरे काइंड थे उसी तरीके से और भी काइंड थे। द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास वर नॉट फॉलोड बाय मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। जो ब्राह्मण लोगों ने जो रूल्स और जो रिचुअल्स यानी जो परंपराएं बताई थी वो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी, सोसाइटीज़ थी जो कि फॉलो नहीं करते थे। दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। उन्होंने वो जो थे अलग अलग जो अनइक्वल क्लासेस है उसमें डिवाइडेड नहीं थे। सच सोसाइटीज़ आर ऑफर नोन एज ट्राइब्स। उनको ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। जो ब्राह्मणों ने जो बताए थे रूल्स उसको फॉलो नहीं करते थे, रूल ऑफ वर्णों को, और वो डिवाइडेड भी नहीं थे, वो किस नाम से जाने जाते थे, ट्राइब्स के नाम से। द किनशिप बॉन्ड्स यूनाइटेड द मेंबर ऑफ ईच ट्राइब। हर एक जो ट्राइब जो जनजाति थी उनके बीच में एक बहुत ही जो यूनिटी वाला जो बॉन्ड होता है वो देखने को मिलता था। एग्रीकल्चर सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर अ लॉट ऑफ ट्राइब्स। ज़्यादातर जो जनजातियाँ थी, जो ट्राइब्स थी, उनके लिए खेती जो था वो आजीविका कमाने का, उनके जीवन के जो अर्निंग है उसको कमाने का एक मेन जरिया था। अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। उसके अलावा जो दूसरे जो थे वो शिकारी थे, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट होते थे वो इकट्ठा करते थे, और हर्डर्स थे, जानवरों को ग्रुप में जानवरों को पालते और उनसे अपनी आजीविका चलाते थे। In order to make full use of the natural resource of the area in which they lived, they combined these activities. और जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से वो यूज़ करें, इसके लिए वो ये सारी एक्टिविटीज़ करते थे। अ फ्यू ऑफ द ट्राइब्स वर नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कुछ जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, वो नोमेडिक थी यानी घुमंतु थी। नोमेडिक का मतलब होता है घुमंतु, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड postures jointly एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड। जो ट्राइबल ग्रुप होते थे, जो जनजातियों का समूह होता था, वो ज़मीन को कंट्रोल करते थे, है ना। जो पास्चर्स यानी कि जो चरागाह होते थे उनको सब मिलकर क्या करते थे, उनको कंट्रोल करते थे और यूज़ करते थे, और वो अपने खुद के जो उनके जो अकॉर्डिंग के उनके जो रूल होते थे उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे काम करते थे। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मेनी लार्ज ट्राइब सर्वाइव्ड। हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी जनजातियाँ रहती थी। दे यूजुअली dwelled इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस विच वर ऑफन डिफ़िकल्ट टू रीच। और वो ऐसी जगहों पर रहती थी जैसे कोई जंगल है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, या जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सके, ऐसी जगहों पर वो रहते थे। एट टाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर
पावरफुल सोसाइटीज विच वर कास्ट बेस्ड। अच्छा, उसी टाइम क्या था, वो उनका क्लैश जो पावरफुल जो सोसाइटीज होती थी उनके साथ होता था, जो कि कास्ट बेस्ड यानी कि जाति प्रथा पर आधारित होती थी। द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर इन वेरियस वेज। और ये जो जनजातियाँ होती थी वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखती थी और उनका जो कल्चर था अलग अलग तरीक़ों से वो उसको क्या करती थी, प्रिजर्व करके रखते थे। However, the caste-based and tribal societies were also dependent on each other for their diverse need. और जो जो जाति पर आधारित जो कम्युनिटी सोसाइटीज़ थी और जो जनजाति की सोसाइटीज़ थी, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी अपनी चीज़ों के लिए। द ग्रेजुअल चेंज ऑफ बोथ द सोसाइटीज़ वॉज कॉज्ड बाय दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस। और इसकी वजह से ये दोनों जो सोसाइटीज़ हैं उनमें उनके जो रिलेशनशिप है उसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता और जो दोनों में विवाद होते थे वो दोनों का क्या था, एक धीरे धीरे होने वाला चेंज था। अब हम देखते हैं हु वर ट्राइबल पीपल। अब ये ट्राइबल पीपल होते कौन हैं? द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स गिवन बाय कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स इज़ वेरी इनसफिशिएंट। जो इन्फॉर्मेशन हमको हिस्टोरियंस ने और ट्रेवलर्स ने जो हमने उस टाइम के जो दी है ट्राइब्स के बारे में वो बहुत ही कम है। ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन। कुछ ही ऐसे अपवाद होते थे, उनके अलावा ये जो जनजाति वाले जो लोग होते थे वो अपना कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं रखते थे। बट रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन वर प्रिजर्व बाय देम। लेकिन वो जो और परंपराएं थी, कस्टम्स थी, वो उनको प्रिजर्व करते थे और प्रिजर्व करके रखे जाते थे। दीज वर पास डाउन टू ईच जनरेशन। और यही जो कस्टम और जो ट्रेडिशंस होते थे वो आने वाली जनरेशन को पास करते थे। इन ऑर्डर टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन। और ट्राइबल हिस्ट्रीज को लिखने के लिए आज के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कुछ ओरल ट्रेडिशंस को स्टार्ट किया। इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ट्राइबल पीपल वर फाउंड। अब हमारे जो ये सब कॉन्टिनेंट है इसके हर एक एरिया में ट्राइबल पीपल तो मिले ही हैं। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड। कि टाइम अलग अलग टाइम पे जो एरिया था उसमें ट्राइबल पीपल अलग अलग थे, सभी की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, अपना सभी के अपने अपने कस्टम्स थे। लार्ज टेरिटरीज वर कंट्रोल्ड बाय सम पावरफुल ट्राइब्स। कुछ जो पावरफुल ट्राइब्स थी वो बड़े बड़े एरिया को कंट्रोल करती थी, जैसे कि खोखर ट्राइब जो थी वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी, यानी कि बहुत ही प्रभुत्व वाली वो ट्राइब्स थी 13th और 14th सेंचुरी में पंजाब में। गोखर्स जो थी वो बाद में इम्पोर्टेंट बन गई। देयर चीफ कमाल खान गखर है ना, उनके जो चीफ थे कमाल खान गखर, उन्होंने वो क्या थे, एक एम्परर जो अकबर था, राजा अकबर के दरबार में वो एक मनसबदार थे। इन मुल्तान एंड सिंध लंगाज एंड आर्गन्स कंट्रोल लार्ज रीजन बिफोर दे वर ओवर पावर्ड बाय द मुगल्स। कि जब मुगल ने उन्हें उनके पावर दिया तब मुल्तान और सिंध में लंगाज और जो आर्गन्स थे वो पावरफुल बन गए थे। इन द नॉर्थ वेस्ट द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। नॉर्थ की तरफ बलूचीज जो थे वो एक दूसरी पावरफुल ट्राइब थी, जनजाति थी। अंडर डिफरेंट चीफ्स दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स। अच्छा, अलग अलग जो मुखिया होते हैं उनके अंडर में उनको फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीस लिव्ड इन द वेस्टर्न हिमालय। फिर हिमालय के वेस्टर्न में गद्दीस जो थी वो शेफर्ड ट्राइब रहती थी। नागाज, अहम्स एंड मैनी अदर ट्राइब्स एंटायरली डोमिनेटेड द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू। जो शेफर्ड ट्राइब है जो वेस्टर्न हिमालय में रहती थी गद्दी, वो नागास, अहम्स है ना, और दूसरी बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ थी जो जो दूर के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट थे उन पर डोमिनेट करती थी। शेरो चीफ डोम्स इमर्ज्ड बाय 12th सेंचुरी इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड। आज का जो बिहार और झारखंड है उसमें शेरो जो है वो ट्राइब्स थी। इन 1591 राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीट द चेरोज। फिर 1591 में राजा मान सिंह जो अकबर के एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जो जनरल थे उन्होंने उस पर अटैक किया और उनको हराया था। दे वर नॉट एंटायरली सब्ज्यूड बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ वॉज टेकन फ्रॉम देम। उनको पूरी तरीके से अंडर में नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ से बहुत बड़ा जो संपत्ति थी वो ले गए थे। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस सीज्ड मेनी चेरो फॉरेस्ट्स एंड सप्रेस द ट्राइब। फिर जब औरंगजेब के टाइम में जो मुगली जो सेना थी उन्होंने चेरो के जो जंगल्स थे
उनको क्या कर दिया था, सीज कर दिया था और इस ट्राइब को दबा दिया था। इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, सिर्फ यही रीज़न नहीं, इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल, द मुंडाज एंड संथाल्स वर अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, मुंडाज और संथाल दूसरी इम्पोर्टेंट जनजातियाँ थी। कोलीज, बैरट्स एंड न्यूमरस अदर ट्राइब्स हैड देयर होम्स इन द महाराष्ट्र, हाईलैंड एंड कर्नाटका। कोलीज, बैरट्स और दूसरी जो जनजातियाँ थी जिनके होम महाराष्ट्र के हाईलैंड में थे और कर्नाटका में थे। कोलीज लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात एज वेल, कोलीज जो थे वो गुजरात में भी रहते थे। देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगास, अच्छा बहुत बड़ी पॉपुलेशन कोरगास की, वेटार्स की, मारवाड़ की और दूसरी जो है उनकी साउथ की तरफ थी। ये यहाँ पर भील्स दिख रहे हैं जो कि डियर को रात में शिकार करते थे इस टाइप से। ओके, अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया द लार्ज ट्राइब ऑफ भील वॉज स्प्रेड आउट, अच्छा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में एक बहुत बड़ी जनजाति भील थी। मैनी ऑफ देम बिकेम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स बाय द लेट 16th सेंचुरी, कि 16th सेंचुरी के बाद में आते आते उनमें से बहुत सारे जो वो खेती करने लगे थे, खेती वाले बन गए थे और जमींदार बन गए थे। नेवरथलेस मेनी भील क्लैंस रिमेंड हंटर गेदरर्स, और बहुत सारे जो भील जो समुदाय थे वो हंटर गेदरर बन गए थे। अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, आज का जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, द गोन्स वर फाउंड इन ग्रेट पॉपुलेशन, वहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन में गोन्स ट्राइब मिलती थी। यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।